हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का नाम है ईसतवार द ला लेत्रेयूर एंदुई एंदुस्तानी। इस पुस्तक का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम पुस्तक है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का उल्लेख किया जाता है। लेकिन ये पुस्तक फ्रांसीसी विद्वान द्वारा फ्रांस में लिखी गई थी। ये लिखी गई थी गारशा द तासी के द्वारा, जिनका जब भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका उल्लेख आता है। पूरा नाम था इनका गारसिन जोसेफ हेलिडोर तासी। फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने इस पुस्तक में 738 कवियों का जिक्र किया है, जिसमें 72 कवि इन्होंने हिंदी के 72 कवियों का उल्लेख किया है। सबसे पहला कवि उन्होंने अंगद को माना है और अंगद से लेकर हेमंत तक का इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन हास्यास्पद और रोचक बात यह है कि अंगद और हेमंत नाम के कोई कवि हिंदी साहित्य में नहीं मिलते हैं। इस ग्रंथ का हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया है वो क्या है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। और ये हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने उल्लेख किया है। इसका ट्रांसलेशन कब हुआ था तो 1952 में हुआ था। अच्छा, इसकी जो एक और इसका फैक्ट देखें हम तो ये रहता है कि इसकी जो बुक है ईसतवार द ला लेत्रेयूर एंदुई एंदुस्तानी, इसमें एंदुई का मतलब है हिंदवी और एंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी, ये उर्दू के लिए उल्लेख आ रखा है। और हम इसमें देखें तो इसका पब्लिकेशन 1839 में हुआ था। इस ग्रंथ को गड़बड़ियों वाला ग्रंथ कहा जाता है। गड़बड़ियों वाला ग्रंथ क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कवियों का उल्लेख है जो हिंदी साहित्य में मिलते ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें काल क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें कवियों का उल्लेख वर्णानुक्रम से कर रखा है, यानी कि अल्फाबेटिक A to Z ऐसे कवियों का उल्लेख कर रखा है। अच्छा, एक और इसकी बात है कि इसमें है ना, इनकी जो लिखते समय इनकी जो सोच थी वो साम्राज्यवादी सोच थी। तो आज हमने हिंदी साहित्य की इस यात्रा में हमने सीखा था गारसा द तासी के बारे में, जो और इनकी पुस्तक है ईसतवार द ला लेत्रेयूर एंदुई एंदुस्तानी, यानी कि जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। सबसे प्रथम बार इसी बुक में उल्लेख मिलता है। थैंक यू।